नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी जी की स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, मैं आपकी राशि का सबसे बड़ा गुरु आज आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं, अगर यह भविष्यवाणी गलत निकला तो जिंदगी भर तक मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। जी हां दोस्तों, आने वाले 7 दिनों के अंदर अब आपकी जिंदगी में वह चमत्कार होने वाला है, वह खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है जिन्हें आप भूलना चाहा तो 7 जन्मों में भी नहीं भुला पाओगे। आने वाले 7 दिनों का समय आप सभी की जिंदगी का सबसे भाग्यशाली समय साबित होने जा रहा है। ऐसा महत्वपूर्ण समय सबको नहीं मिलता। यह समय जो खुशखबरी आपकी जिंदगी में मिल रही है वह सब आपकी कर्मों का फल है। आपने इतने सालों तक जो मेहनत करी, आपने जो प्रयास किया, समय आ चुका है। अब मौका आपके हाथ में है, इन्हें हाथ से जाने मत देना और यह भविष्यवाणी सच होकर रहेंगी। बस हमारा शर्त इतना है, वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारी भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ही अंदर की है, आपकी राशि वालों की ही हैं, जिनसे आप अभी तक अनजान हैं उन्हें, और ये बातें आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। और जब आप इन बातों को आज के इस वीडियो में सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। बस दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना होश संभालें और पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज आप बिल्कुल ही अचंभित रह जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके। जी हां दोस्तों, कड़वी बातें हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन बातों के बारे में कभी कोई इंसान सोचता ही नहीं है, और जब इन बातों के बारे में कोई सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सच सामने होता है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से सामना करने जा रहे हैं जिससे अब तक आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप दिल पर पत्थर रखकर खुले विचारों के साथ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने की कोशिश करें। बीच बीच में हम आपको समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे जिनकी आपके ऊपर नजर हमेशा बनी रहती है। खास तौर से पिछले जन्म से 1.5 वर्षों का पूरा हिसाब किताब आपके जीवन का इस देवता के पास है। ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम यह होगा कि आप इन देवता को जितना जल्दी हो सके प्रसन्न कर लें, अपने पक्ष में कर लें। हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, और उन उपायों को करने मात्र से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे या आपके जीवन में कोई बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, ये सब बातें करना केवल हवाई बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। जीवन में जब भी बदलाव आते हैं धीमे धीमे आते हैं, और ज्योतिष में बदलाव होते हैं वहीं टिकाऊ भी होते हैं। आप भी इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से केवल सच्चे ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। झूठी कपोल कल्पित बातें फैलाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखिए। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि ज्ञान की बातें विस्तार के साथ बताई जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, और जब आप ध्यान को अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी तो उसे अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे। और हमारा वीडियो बनाने का और आपका वीडियो देखने का भी अभी मकसद तभी तो हल हो पाएगा दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती कठोर प्रयास करके
आपके लिए सर्वोत्तम ध्यान लेकर आते हैं। वैसे ही आप पूरे वीडियो को धैर्य के साथ देखें, तब हमारा तालमेल अच्छा बैठेगा और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। इस बात की हम 100 नहीं बल्कि 1000% गारंटी देते। तो चलिए चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। याद रखें रखें जिनके साथ है माता भद्रकाली काली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, माता के प्रेमी और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमारे चैनल का परिवार भी बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कुछ कड़वी बातें हैं जो आपके जीवन में शामिल रहते हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन की अच्छाइयों के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कड़वी बातें नकारात्मक बातें हर इंसान नहीं बताता है। जबकि दोस्तों मनुष्य के जीवन में मुसीबतें केवल और केवल उसकी गलतियों के कारण आती हैं। इसीलिए कई बार जीवन में कुछ कड़वी बातें सुनना समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनसे बुराइयां बात जाती हैं, इनसे मनमुटाव हो सकते हैं। क्योंकि सामने वाले का मन है, उससे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं आपके बौद्धिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन के स्वभाव के पहले कड़वी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। इससे होता यह है कि लोग आपको अनाड़ी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है। दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है, उस दोस्त की आपकी जेब हमेशा खाली रहती है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपनी और अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया इस तरह नहीं चलती। लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आपकी कमी यह है कि आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोते हैं। जी हां दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़ी सी व्यावहारिक हो जाए और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नजर से देखना शुरू कर दें। आप इस साल में सबको खुश नहीं कर सकती। लोगों के सुख और दुख उनके प्रारंभ, उनके भाग्य की देन होते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यह होगा कि दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने के बजाय आप उसे नियति मानकर स्वीकार कर लें और अपने बारे में अधिक सोचा। जब आप खुश होंगे तो दूसरे जो आपसे प्रेम करते हैं अपने आप ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों, तो अब बात करती है दूसरी आपके जीवन की कड़वी बात। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है आपके जीवन में कि आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उतार चढ़ाव से गुजरते, लेकिन ऐसे में आपकी यह आदत बहुत खराब है कि आप सब कुछ खुद ही रहना चाहते हैं, आपकी कांत में चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके सच्चे प्रेमी होती, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इससे होता यह है कि ना चाहते हुए भी आपके रिश्ते में खट्टा आने लगती है, लोग आपसे कटने लगते हैं। तो दोस्तों, नजरिया आपका सही नहीं है। जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, जो आपके लिए जीते मरते हैं, आप अपने जीवन की हर समस्या उनसे जरूर शेयर करें, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ चर्चा करें और हो सकता है सब एक साथ मिलकर आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान भी निकाल। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी सारी कड़वी बात जो आपके स्वभाव में शामिल है। दोस्तों, आप इस बात को तो मानेंगे ही, आपको अक्सर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आपको हमेशा गलत इंसान पर आता है। समझिए कैसे दोस्तों। आपने अपने पूरा दिन कहीं पर बिताया काम करते हुए, चाहे बड़े व्यापारिक स्थल हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, काम की थकान और तनाव आप अपने घर लेकर आ गए। अब आपने अपने कार्यस्थल पर तो किसी को क्रोध नहीं किया, लेकिन वह क्रोध आपके मन में भरा रहा है। और जब आप घर पर आए तो आप अपने घर के सदस्यों से छोटी छोटी बात पर चल रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। इससे होता यह है कि लोग आपसे कटने लगते हैं, आपका रिश्ता खराब होने लगता है और आप अपनी आसपास एक नकारात्मक वातावरण स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। ऐसे में आपकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने मन में जमा क्रोध को
कम से कम अपने लोगों पर तो भूल कर भी नहीं निकालना है, क्योंकि भी आपकी प्रेमी है, आपका भला ही चाहते हैं। आपका उन पर क्रोध निकालना बिल्कुल ही गलत है। वैसे तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आप जीवन के संघर्ष को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। ईश्वर की देन है, उन्हें ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं, उल्टा ईश्वर की सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में भी सकारात्मकता लेकर आएगी और आपकी परेशानियों के हल निकलने शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब चौथे कड़वी बात। दोस्तों, स्वभाव से ही आजाद ख्याल इंसान है। आपके जीवन में किसी का भी दखल है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। यदि आप जो भी काम करते हैं स्वयं के दिमाग से और स्वयं की मर्जी से करते हैं, आपको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई आपको बार बार किसी काम के लिए रॉकेट होके, क्योंकि आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आप कई बार गलती कर जाती है, क्योंकि आप अपने जीवन के कई बड़े फैसले स्वयं अपने दम पर ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब होता यह है कि उन गलत फैसलों का परिणाम भी गलत ही होता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। बजाय इसके आप ऐसा करती कि अनुभवी और समझदार लोगों के साथ बैठकर यदि अपने फैसलों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में चर्चा करती है, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं और बेहतर नतीजे भी मिलते हैं। आप एक सही फैसला लेने में सक्षम हो पाते। लेकिन हम कहीं ना कहीं आपका अभिमान ही कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे कि आप अपने फैसले स्वयं लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी हां दोस्तों, को आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी बढ़ जाती है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक भगवान को ही दोषी मान लेते हैं और भगवान पर क्रोध दिखाने लगते हैं। कभी कभी तो भगवान से अपनी भक्ति का, पूजा पाठ का पूरा हिसाब किताब भी मांगने लगते हैं। इन कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें करती हैं कि इतने लंबे समय तक भगवान की पूजा की, सच्चे मन से आराधना की, फिर भी भगवान ने हमें इतनी कष्ट क्यों दिए, इतनी परेशानी क्यों दी, आखिर हमारी गलती क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। यह भी आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी कमी है। हालांकि आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, कर्म के विधान को अच्छी तरह से समझते हैं, धर्म को भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप जल्दी ही अपने आप को संभाल भी लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है और आपकी धार्मिकता फिर जैसी की तैसी कायम हो जाती। जी हां दोस्तों, अब अगली कड़वी बात दोस्तों, हालांकि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, बुद्धि संपन्न होते हैं, अपने कार्यों में निपुण होते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में आप अनाड़ी साबित होते हैं, कभी कभी तो दुर्भाग्यशाली भी साबित होते हैं। आपको अक्सर प्रेम में परेशानी और तूके देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो आपकी प्रेम में परेशानियां आपके अनाड़ीपन की वजह से ही उत्पन्न हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप विचार करके देखिए यह बात सत्य है या नहीं। जी हां दोस्तों, अब अगली कड़वी बात दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में धैर्य की कमी पाई जाती है। समझने की कोशिश करिए। कैसी दोस्त? आपने अपने जीवन में कोई कार्य शुरू किया, आपने कुछ समय तक इंतजार किया, जब आपको अपने मन के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो आप बेचैन हो उठते हैं और आप जल्द से जल्द फिर उस काम से पीछा छुड़ा लेते हैं या नहीं। हर की कमी की वजह से आप असफलता को अपना लेते, काम को छोड़ देते। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने जीवन में जो लक्ष्य तय करती हैं, उन लक्ष्य को पाने के लिए भी आप जल्दबाजी में रहते, यानी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उस लक्ष्य को हासिल करने हैं। हालांकि आप यह अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई भी कार्य होने में समय तो लगता ही है, लेकिन आप उस समय को जितना हो सके उतना कम से कम करना चाहते हैं। इस चक्कर में कभी आप उस शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। इन शॉर्टकट की स्कीम की वजह से आपने कई बार अपना नुकसान कराया है, धन का नुकसान कराया है, व्यवहार का नुकसान कराया है। आप विचार करके देखिए यह बात आपके जीवन में हुई है या नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, अब अगली कड़ी धूप आपकी राशि के जातकों का भाग्योदय, यानी जैसा चाहते हैं वैसा जीवन आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होता है। यह बात निश्चित है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है
कि कम उम्र में भी आपको अच्छी कामयाबी हासिल हो जाती है, लेकिन ऐसे में होता यह है कि आप उस कामयाबी को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। मैं आपके हाथों से फिसल जाती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बेहतर यह होगा कि ईश्वर से आप यह कामना करें कि आपको जो कामयाबी मिले वह है, बेशक थोड़ा देर से मिले, लेकिन टिकाऊ होनी चाहिए, उम्र भर चलनी चाहिए। जो कामयाबी आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होगी, आपकी उम्र भर चलेगी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अगली बड़ी बात। दोस्तों, आप अक्सर लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठते हैं, फिर आपको धोखा मिल जाता है और आप दुखी हो जाते हैं। यह सिलसिला लगभग हमेशा चलता ही रहता है, आपके जीवन भर चलता रहता है। आप बार बार दुखी होते हैं, बार बार चोट खाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार आप फिर से वही गलती दोहराते हैं। इस चक्कर में आप कई बार भावनात्मक तौर पर टूट चुके हैं कि आपने किसी से बहुत अधिक प्रेम किया, बहुत अधिक लगाम लगाया, अपने दिल की हर एक बात खुलकर बताएं, और बाद में पता चलता है कि वह इंसान तो आपका शोषण कर रहा था, आपके संसाधनों पर, आपके रुपए पैसे पर आंखें गड़ाए हुए था। क्या भैया भाइयों, आपको धोखा देता है तो आपका इस संसार से भरोसा उठ जाता है, आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप को आप संभाल लेते हैं और उन्हें जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन आप यही गलती फिर से करते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी कमी है। जी हाँ दोस्तों, अब अगले कड़वी से दोस्तों, वैसे तो आप कम बोलते हैं, केवल जरूरत की बातें करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बार जब आप किसी बहस में कूद पड़ते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो फिर आप जो सही लगता है वही कहते हैं, दूसरों की भावनाओं का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ऐसे में होता यह है कि अक्सर बहस की दिशा बदल जाती है और वह नकारात्मक हो जाती है और बात मान अभिमान तक पहुंचाती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि सामान्य से चर्चा शुरू हुई और वह बहस बन गई, और वह फिर नकारात्मक बहस बन गई, और अंत में थोड़ा सा मन खराब भी हो गया। तो ऐसे में आपको बहसबाजी से बचना चाहिए। आपका स्पष्टवादी स्वभाव लोगों को हजम नहीं होता, लोगों को इतनी सच्चाई सुनने की आदत नहीं होती रहती है। इस वजह से लोग आपसी बुराइयां मानने लगते हैं और आपकी बातों में अपना अपमान दिखने लगती है। हालांकि आपकी मंशा यह नहीं है कि आप किसी का अपमान करें, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और अंत में एक और कड़वी सच्चाई, आप जरूरत से अधिक वादे कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर आप उन वादों को निभा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी खिल्ली उड़ जाती है। ये दोस्तों, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में जरूर से ज्यादा झुक जाते हैं, जरूर से ज्यादा वादे कर जाते हैं, और कुछ बाद ही ऐसे होते हैं जो आपकी सीमाओं से बाहर है।